कहानी टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं वीडियो बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मुझे आगे बढ़ते रहने की एनर्जी देते हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भारत के उदयपुर का यह गांव दुनिया की सबसे सुंदर और शांत जगह थी, जहां की आबोहवा में सुकून था और लोगों के दिलों में ईमानदारी। इस छोटे से शांत गांव में दो बिरयानी के ढाबे थे, एक रमेश का ढाबा और एक श्याम का ढाबा। दोनों का धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन इस शांत गांव की सुख शांति तब तबाह हो गई जब रमेश के मन में अमीर बनने का अंधा लालच जाग गया। रमेश ने अपनी दुकान पर सिर्फ 20 रुपये में चिकन बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। लोग स्वाद के दीवाने होकर उसकी दुकान पर टूट पड़े, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस सस्ती और स्वादिष्ट बिरयानी के पीछे एक ऐसा खौफनाक और घिनौना राज छुपा है जो पूरे गांव को श्मशान बना देगा। आखिर क्या था रमेश की 20 रुपये वाली बिरयानी का वो काला सच, और कैसे श्याम ने अपनी ईमानदारी से इस गांव को बचाया? चलिए देखते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। पूरे उदयपुर गांव की सबसे कड़क और मसालेदार चिकन बिरयानी सिर्फ 20 रुपए में। लूट मच गई है भाई, जो खाए वो बार बार आए। अरे रमेश भाई, बाजार में चिकन 200 रुपये किलो बिक रहा है और सामने श्याम भाई 80 रुपये की प्लेट दे रहे हैं। तुम 20 रुपये में कैसे दे रहे हो? कोई घाटे का सौदा है क्या? अरे काका, रमेश भूखा सो जाएगा, लेकिन अपने गांव वालों को महंगा नहीं खिलाएगा। कम कमाओ, दुआएं ज्यादा पाओ, खाइए खाइए। छोड़ो यार श्याम को, वहाँ 80 रुपए कौन दे। चलो रमेश के ढाबे पर ही टूट पड़ते हैं, स्वाद भी एकदम तीखा है। कुछ ही देर में रमेश के ढाबे पर भारी भीड़ जमा हो जाती है। श्याम अपनी खाली दुकान से यह सब देखता है और चिंतित हो जाता है। लकड़ी, चावल, मसाले और चिकन सब महंगा है। 20 रुपये में तो सूखी रोटी और लहसुन की चटनी भी नहीं बैठती। रमेश, तू गांव वालों को स्वाद के नाम पर क्या खिला रहा है? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। रात का गहरा सन्नाटा, बाहर झिंगुरों की आवाज आ रही है। रमेश के मिट्टी के घर के अंदर एक मध्यम सा दिया जल रहा है। रमेश खाट पर बैठा है, उसकी बनियान पसीने से तर है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी चमक है। वह फर्श पर नोटों की गड्डियां बिछाकर उन्हें ऐसे गिन रहा है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वह बार बार नोटों को सूंघता है और हंसता है। तभी सीता रसोई से मिट्टी की थाली में बाजरे की गर्म रोटी और लहसुन की चटनी लेकर आती है। नोटों का ढेर देखकर उसके पैर वहीं थम जाते हैं। उसके चेहरे पर खुशी नहीं, एक गहरा खौफ छा जाता है। हे मेरे दादा राम जी, इतने सारे पैसे! सुनो जी, मैं पूछती हूँ, पिछले 1 हफ्ते से ये क्या तमाशा चल रहा है? आप रोज रात को थैले भर भर के नोट घर ला रहे हैं। आज गांव के कुएं पर 4 औरतें कह रही थीं कि रमेश के ढाबे की बिरयानी में कोई जादू है, कोई चमत्कारी जड़ी बूटी है। मुझे सच बताओ जी, अपनी कुलदेवी की कसम खाकर बताओ, कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? कोई चोरी चकारी? अरे भगवान, अक्ल की अंधी है तू, बिल्कुल अंधी। इसे गलत काम नहीं कहते, इसे शहर की भाषा में स्मार्ट बिजनेस कहते हैं, दिमाग का खेल। अगर मैं भी उस श्याम की तरह उसूलों की पोटली बांधकर दुकान पर बैठा रहता ना, तो आज भी तू फटी हुई साड़ी पहनती और मैं फटी धोती में बाजार में भीख मांगता। देख इस पैसे को, ढंग से देख। ये वो ताकत है जो हमारी 7 पीढ़ियों की गरीबी को एक झटके में मिटा देगी। मुझे मत दिखाओ ये कागज के टुकड़े। ये पैसे मेरे किस काम के जो मेरी रातों की नींद छीन ले? मुझे इस पैसे का लालच मत दो रमेश। मुझे सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में बताओ, जो चिकन बाजार में 200 रुपये किलो मिलता है, उसे तुम 20 रुपये में पकाकर मसाले डालकर पूरी प्लेट कैसे बेच रहे हो? कौन सा जादू है तुम्हारे पास? अरे ओ पगली, धीरे बोल, धीरे। दीवार के भी कान होते हैं गांव में। सुनना चाहती है ना सच, तो सुन। शहर के जो बड़े बड़े 3 सितारा होटल है ना, जहां रईस लोग खाना खाते हैं, वहां जो चिकन बाजार से आता है
और 2-3 दिन तक फ्रिज में सड़ जाता है, बदबू मारने लगता है। उसे वो होटल वाले कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। मैं आधी रात को अपनी गाड़ी लेकर जाता हूँ और उनके नौकरों को चंद रुपए देकर वो सड़ा गला चिकन कौड़ियों के भाव उठा लाता हूँ। हे राम, नहीं। हाँ, फिर क्या, घर लाकर उसे गर्म पानी में धोता हूँ, फिर उसमें डालता हूँ कड़क जावित्री, लौंग, दालचीनी, ढेर सारा लहसुन का पेस्ट और तीखा लाल मिर्च का पाउडर। ऐसा खौलता हुआ रंग डालता हूँ कि सड़े हुए मांस की बदबू मसालों की खुशबू में बदल जाती है। खाने वाले की जीभ पहली बाइट में ही मसालों से सुन्न हो जाती है। किसी के बाप को पता नहीं चलता कि वो जो चबा रहा है वो ताज़ा चिकन है या 2 दिन पुराना सड़ा हुआ मांस। लोग उंगलियां चाटते हैं और मेरी तिजोरी भरती है। तुम इंसान नहीं हो रमेश, तुम तो कोई भयंकर राक्षस हो। अपनी ही मिट्टी के लोग, इसी गांव के मासूम बच्चे, बूढ़े, जो तुम पर भरोसा करके अपने मुंह में निवाला डालते हैं, तुम उनके पेट में जहर उड़ेल रहे हो, सिर्फ इस कागज की गड्डी के लिए। राम जी सब देख रहे हैं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। इस पाप की कमाई से हमारा घर घर नहीं रहेगा, श्मशान बन जाएगा रमेश। मेरी मानो, हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ तुम्हारे। बंद करो ये मौत का धंधा। कल से सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन ये पाप नहीं। चुप कर, बिल्कुल चुप कर। बहुत देख ली तेरी ये बड़ी बड़ी धर्म की बातें और ये खोखले उसूल। जब पिछले महीने हमारा बेटा मोहन स्कूल की फीस के लिए रो रहा था और मास्टर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया था, तब तेरा ये राम जी कहाँ छुपा था? जब मकान मालिक ने सरेआम बाजार में मेरी कॉलर पकड़ी थी और मुझे जलील किया था, तब तेरी ये ईमानदारी कहाँ घास चरने गई थी? ये पैसा अब इस घर में आएगा भी, हमारी गरीबी को जलाकर राख भी करेगा, और तू इसी पैसे के अन्न का दाना चबाएगी भी। चुपचाप जाकर सो जा, मेरे काम के बीच में मत आना। लालच एक ऐसा दलदल है दोस्तों, जिसमें इंसान खुद को राजा समझकर जितना ज्यादा कूदता है, वो उतना ही गहरा धंसता चला जाता है। रमेश को लग रहा था कि वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यही लालच पूरे गांव के लिए काल बनने वाला था। सिस्टर, भगवान के लिए मुझे बताओ कि अचानक इस शांत गांव में ये क्या आफत आ गई है। सुबह के 6 बजे से लेकर अब तक 50 से ज्यादा लोग इस गंभीर फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर यहां आ चुके हैं। ये देखो, इन 3 बच्चों का शरीर नीला पड़ रहा है। इनका इन्फेक्शन बहुत बढ़ चुका है। इन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल में रेफर करना होगा। इन सब ने कल रात क्या खाया था? कोई महामारी है क्या? ओ डॉक्टर साहब, मेरी लाडो को बचा लो साहब। इसके बाप के जाने के बाद यही मेरी एकमात्र जीने का सहारा है। कल रात ये बहुत जिद कर रही थी, रो रही थी। मेरी जेब में पैसे नहीं थे, तो मैंने रमेश के ढाबे से वो 20 रुपए वाली सस्ती बिरयानी खरीद कर इसे खिला दी। तब से ये बेसुध पड़ी है साहब। बचा लो मेरी बच्ची को। क्या? रमेश के ढाबे की बिरयानी? सिस्टर, कल जो 2 बूढ़े आए थे, उन्होंने भी इसी बिरयानी का नाम लिया था। ये कोई फूड पॉइजनिंग का साधारण केस नहीं है सिस्टर। ये सीधे सीधे पूरे गांव की हत्या करने की साजिश है। तुरंत पुलिस स्टेशन फोन लगाओ और इंस्पेक्टर सिंह को कहो कि गांव में जहर बेचा जा रहा है। बिरयानी से अजीब सी गंध आ रही है। खाना है तो खा, नहीं तो फुट यहाँ से। तभी अचानक पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई धूल उड़ाते हुए रुकती है। इंस्पेक्टर सिंह हाथ में कड़क डंडा लेकर उतरते हैं। उनके पीछे 2 सिपाही हैं। भीड़ डरकर पीछे हट जाती है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप? माई बाप, हुजूर, मुझसे क्या खता हो गई? मैं तो एक छोटा सा गरीब दुकानदार हूं साहब। इस महंगाई के जमाने में गांव के गरीब मजदूरों को सस्ता और अच्छा खाना खिलाता हूं साहब। ये तो पुण्य का काम है साहब। पुण्य का काम कर रहा है तू, साले कसाई? सस्ता खाना खिलाता है या लोगों को सीधे श्मशान भेजने की तैयारी कर रहा है? तेरी इस जहरीली बिरयानी को छक्कर आज आधा गांव अस्पताल के बेड पर मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है।
मासूम बच्चे तड़प रहे हैं। जवानों, इसकी दुकान के सारे बर्तनों को अभी के अभी सील करो, खाने का सैंपल लैब भेजो और इस दरिंदे के हाथों में हथकड़ी डालकर हवालात में ठोंको। साहब, मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा है। ये रमेश हर तीसरे दिन रात के 2 बजे जब पूरा गांव सो जाता है, शहर की तरफ से बदबूदार बोरियां लाकर अपने गोदाम में छुपाता था। मैंने इसे रोकना चाहा था, लेकिन पैसों के घमंड में इसने मुझसे कहा था कि मैं उससे जलता हूँ। आज इसके पाप का घड़ा फूट गया साहब। श्याम, तू हमेशा से मेरी तरक्की से जलता था। ये सब तेरी चाल है। तूने पुलिस को पैसे खिलाकर मुझे फंसाया है। मैं बाहर आऊंगा श्याम, मैं तुझे देख लूंगा। मुझे छोड़ो, मैं बेगुनाह हूं। ब्रेकिंग न्यूज। उदयपुर के शांत गांव में सनसनीखेज वारदात। 20 रुपये की बिरयानी में मिला सड़े हुए जानवरों का मांस। आरोपी रमेश गिरफ्तार। कुछ महीने बीत चुके हैं। कोर्ट में रमेश पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और जब तक अंतिम फैसला नहीं आता, उसे सख्त शर्तों पर बेल मिलती है। उसका 10 साल का बेटा मोहन कोने में बैठा रो रहा है। उसका स्कूल का कुर्ता फटा है और माथे पर चोट है। मोहन, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? स्कूल में किसी ने मारा क्या? दूर रहिए मुझसे, मुझे मत छूइए। आप मेरे पापा नहीं हो सकते। ये क्या कह रहा है मोहन? मैंने जो कुछ भी किया तेरे अच्छे भविष्य के लिए ही तो किया बेटा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पापा और न ही ऐसा गंदा पैसा। आज जब मैं स्कूल गया ना, तो सब बच्चों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझ पर थूका, मेरे बस्ते को कीचड़ में फेंक दिया और चिल्ला रहे थे, भागो यहाँ से, जहरीले कसाई का बेटा आया है। इसके बाप ने पैसों के लिए हमारे भाई बहनों को जहर खिलाया है। पापा, मुझे सच बताओ, क्या आप सच में कसाई हो? क्या आपने पैसों के लिए लोगों को जहर दिया? बोलो रमेश, जवाब दो अपने बेटे को। जिन नोटों की गड्डियों पर तुम कूद रहे थे ना, आज उसी पैसे ने तुम्हारे बेटे की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। आज पूरे गांव ने हमारा बहिष्कार कर दिया है। कोई हमें पानी तक नहीं देता। मुझे माफ कर दो मोहन, मुझे माफ कर दो सीता। मैं पैसे की भूख में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगा और कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि आप मेरे पापा हो। कुछ महीने बीत चुके हैं। रमेश का पुराना ढाबा टूट चुका है। वह पूरी तरह कंगाल हो चुका है। वाह श्याम भाई, इसे कहते हैं असली और शुद्ध बिरयानी। स्वाद ऐसा कि रूह खुश हो जाए। बाजार में लोग भले ही 20 रुपए का लालच दें, पर जो शुद्धता तुम्हारी दुकान पर है वो कहीं नहीं। सही कहा। लालची रमेश ने पैसों के लिए गांव को झर परोसा और आज जेल में सड़ रहा है। और हमारे श्याम भाई ने तंगी में भी अपने उसूल नहीं बेचे। आज भगवान ने इन्हें गांव का राजा बना दिया। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स।